भगवान श्री राम ब्रह्म के पूर्णावतार के रूप में विद्यमान होते हैं और भगवान हनुमान जी महाराज भक्तों पे कृपा करते हैं। इसलिए कृपा भगवान हनुमान जी महाराज करते हैं तो हल्ले भी हनुमान जयंती के अधिक होते हैं। और पहलवानों बॉडी बिल्डरों के तो हनुमान जी महाराज आराध्य हैं। वो हनुमान जी महाराज है जिनके विषय में श्री राम घोषणा पूर्वक कहते हैं, पहले आपने समस्त वीरों महावीरों का बल सुना, रावण का सुना। रावण के प्रसंग में और भी बहुत से महावीरों का प्रसंग आया, देवताओं का भी, दानवों का भी, राक्षसों का भी, असुर प्रजाति के अन्य अन्य रेसेस जो होंगी उनका भी, और दैत्यों का भी। जब वर्णन विवरण रावण का कह चुके, कहा मेघनाथ जो है वह बड़ा तपस्वी था तो इनसे बढ़ चढ़ के था। पश्चात जब ऋषियों की सभा है, जब ऋषि मंडल वहाँ उपस्थित है, श्री रामचंद्र जी घोषणा पूर्वक कहते हैं कि कोई भी हनुमान जी के बराबर, ये सब मिल भी जाएं तो हनुमान जी की 16वीं कला की बराबरी नहीं करते। हनुमान जी वहाँ चुपचाप बैठे हुए, आप तो इनके बल की बात करो। बाली भी नहीं करता, बाली सुग्रीव मिलके नहीं करते। इनमें रावण भी मिल जाए, इनमें कुंभकर्ण भी मिल जाए, शंकर भगवान है। इन्होंने भगवान श्री राम के समस्त कार्य संपन्न करे और आज भी ये भगवत भक्तों के समस्त कार्य पूर्ण करते हैं। और ऐसी ही आपकी लीला है, ऐसी ही आपकी कृपा है, समस्त भगवत भक्तों पर अजस्त्र बनी हुई है। तो मैं क्या कहूँ। इस प्रसंग पे चर्चा हो रही थी कि भगवान श्री राम के कार्यों को जब किया जाता है तो भगवान श्री राम के निर्देशानुसार किया जाता है। भगवान श्री राम जब भगवान हनुमान जी महाराज को चूड़ामणि देते हैं, कहते हैं कि सीता जी को ये प्रदान करना है, सीता जी तुरंत पहचान जाएगी। किंतु लंका में किसी प्रकार के युद्ध, विध्वंस अथवा दहन की आज्ञा भगवान की नहीं है। चूड़ामणि तक बात ठीक है, पर ये जो आगे के कार्यक्रम हुए हनुमान जी महाराज ने क्यों किए? तो हनुमान जी महाराज तो वहाँ से घर आ जाते, क्यों अकस्मात भूख लगाई? ये भगवान की कृपा है। जो हनुमान जी महाराज की जो बॉडी है वो वैसे ही फंक्शन करती है जैसे हनुमान जी महाराज की इच्छा होती है। हनुमान जी महाराज को भूख इसलिए लगाई क्योंकि त्रिजटा के माध्यम से भगवान श्री राम ने संदेश भिजवा दिया था, सपने बानर लंका जारी, जात उदान से ना सब मारी। हनुमान जी महाराज वहाँ अत्यंत सूक्ष्म रूप, अति लघु रूप धर के और ऊपर वृक्ष पर बैठे। उन्होंने कहा अच्छा, सपने बानर लंकाचारी का, अच्छा इसको सपना दिया है तो बिल्कुल मुझे लंका भी चलाना है। जात उदान से ना सब मारी का, अच्छा सेना को मार रहा है। भगवती सीता से हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ, वो तो भगवान की आज्ञा नहीं थी, भगवान का अनुशासन था, भगवान की मर्यादा थी, भगवान की रोक थी, भगवान का कार्य था, भगवत लीला, भगवत इच्छा इस प्रकार से है, अन्यथा क्या कमी है? रावण को समूची लंका के साथ उठा कर भगवान के चरणों में रख दूं और फिर भगवान आज्ञा दे तो मच्छर की तरह त्रिलोक विजयी रावण को यूं मसल दूं? आज्ञा तो दे प्रभु। तो ऐसी जो है सुंदर और विलक्षण हमारे हनुमान जी महाराज हमारे तो मालिक हैं, हमारे सबके अपन सबके तो प्रभु हैं। तो आज के दिन जो है हमारे पितामह और हमारे पिता भी जो है सुबह सुबह 4-5 बजे से बड़ा वातावरण अपने घर में होता है। और आज भी ऐसा वातावरण भगवान ने अपने घर में करवाया और अपने घरों में हुआ और बड़े उल्लास और उत्साह के साथ में पर्व मना। समस्त भगवत भक्त मंडल को शुभ मंगल कामनाएं।
और भगवत भक्तों के लिए हनुमत जन्म शुभ हो, मंगल हो और समस्त मानसिक अथवा इच्छित कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। यहाँ कुछ विशेष बातें हृदय में आती है, सो कहना चाहता हूँ। मैंने भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव जब था, नवमी, राम नवमी, उस दिन भी चाहा था कि आचार्य संदेश प्रसारित करूं, परंतु इंदौर में जो भीषण अथवा भीषणतम दुर्घटना हुई उसने रोक दिया। अब एक वीडियो उस पर भी निकालना पड़ेगा कि ये जो दुर्घटना हुई, ऐसी दुर्घटनाएं भगवान न करे कभी भी कहीं भी हो, कभी भी कहीं भी हो। तो इन सब विषयों पर भी कुछ कह देना चाहिए, ये भगवत भक्तों के लिए बड़ा उचित रहता है। और इसके साथ साथ में ऐसी घटना की समाचार सुन के किसी का भी मन नहीं लगेगा कि कोई बैठ के उद्बोधन दे या कोई भी जनरल बातें कहें। तो मैंने कोई संदेश निकाला नहीं उस दिन मैं सामान्य रहा, संकुचित सीमित रहा। बात आती है, विषय आता है कि फिर उसके बाद हनुमान जी का प्राकट्य आएगा, आना ही है, तो उस दिन बहुत सारी बातें अपन लोगों को कहनी है, भगवत भक्तों से अभिमुख होना है। बात ऐसी है कि लोग ऐसा करते हैं कि भगवान का पर्व काल प्राप्त होता है तो बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, आराधना प्रमुख है। भगवान की रूप सुधा की झांकी प्रमुख है। श्रद्धा जिस भी किसी एक स्वरूप में हो वहाँ जाकर दर्शन करें। 25 स्थानों पर भटक करके और 25 स्थानों पर जा कर के मन एक भी जगह लग नहीं रहा है, अपन 25 जगह भटक रहे हैं, ये काम ना करें। ऐसे लोग एक समय तक तो भटकते हैं और फिर कहते हैं कि अरे काम तो हो ही नहीं रहे, घर बैठ जाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी संदेश मैंने बड़ा फालतू किस्म का संदेश आज एक ने शेयर किया, मुझ तक पहुंचाया गया कि आप देखें कि सच्चाई क्या। उसने लिखा उसके संदेश में कि भंडारा जो है वो दरिद्रों का भोजन है, उसमें से बस थोड़ा बहुत ऐसे ही प्रसाद के लिए पा लेना चाहिए, जो पाएगा दरिद्रता आती। ये कैसे कैसे लोग नए नए कंसेप्ट लाते हैं, बताओ। तो भगवत प्रसाद है, भगवदोच्छिष्ट है। भंडारा अर्थात जो भोग लगा के पाया जाता है वो, और गरीबों के लिए जो भोजन होता है उसको अलग आप बात नाम दे सकते हो। 50 तरह के नाम है उसके, जो मैं अभी यहाँ कहना नहीं चाहता, बाकी 50 तरह के नाम। जैसे उज्जैन में चल रहा है ना वो महाकाल मंदिर के वहाँ, वही 4 रुपये में जो भोजन दे रहे हैं या फ्री में जो भोजन करा रहे हैं, वो उनके लिए है जो कि वंचित हैं, जिनको बेचारों को उसका अधिकार है। अब जहाँ भगवान ने सब दे रखा है वहाँ तो फिर अपन उस हिसाब से भोजन ग्रहण करें। वंचितों के लिए जैसे राशन गवर्नमेंट दे रही है, तो जो वंचित नहीं है वो भी जाके राशन ला रहे हैं और बड़े अधिकार से साधिकार राशन ला रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। वो तो घर बैठे हैं जो वंचित नहीं है, जो वंचित है उन्हीं को ले आन दे। बात ऐसी है। तो ये वंचितों का अन्न नहीं है, भंडारा वो अन्न है जो सभी को दिया जाता है, जो सबके लिए है, जो एक भगवान का प्रसाद के रूप में भोजन कराया जाता है, तो वो है पर्व काल होता है। तो मनगढ़ंत बातें पंडितों को नहीं कहनी चाहिए। अब ये क्या है, पांडित्य बताने के लिए भाई दुकान चलाना है ना, दुकान कैसे चलेगी। अभी हमारी बहन ने हमको संदेश भेजा कि जो है हनुमत जन्म 2-3 माने गए हैं, तो ये वाला प्रामाणिक है, ये वाला प्रामाणिक है। मैं कहता हूँ हनुमान जन्म 2 हैं तो दोनों प्रामाणिक है, पर अपन लोगों की तो आस्था आज में, अपने बाप दादे, अपने गुरु महाराज आज के दिन मनाते हैं, अपन ने भी आज ही मनाया, क्योंकि भगवान जाने। कोई नहीं मनाएगा तो हम अकेले मनाएंगे, लेकिन हमको तो आज करना है, आज भगवान की आरती करना है सुबह सुबह। भगवान कब प्रकट हुए ये भगवान जाने, शंकर भगवान जाने, राम जी जाने, अपना लेवल नहीं है।
उतना आज का जो संदेश था वो मुझे बड़ा सामान्य देना है। मैं बहुत सारी बातें कह सकता था आज, किंतु वो भी कहने से मैंने संकोच किया। मैंने कहा आज से आरंभ तो करते हैं गणेश जी का नाम लेके, कि आज से कुछ बोलना आरंभ करते हैं। बहुत समय से मैं अवरुद्ध था, धनुर्मास से ही अवरुद्ध था। अब वैशाख लगने को है, लग गया है वैशाख। तो आज पूर्णिमा है, तो आज सुबह सुबह उदयकालिक पूर्णिमा थी, पश्चात तो वैशाख लग गया। तो क्यों नहीं पूरे वैशाख में और ज्येष्ठ में और जो है अपना क्रम भगवान कृपा करें और बना रहे। तो मैं कल अवश्य जो है इस विषय को प्रकाशित करूँगा कि मंदिरों में, देव स्थानों में कैसे दर्शन करना चाहिए। इस विषय पर कर अपना उद्बोधन रहेगा। तो समस्त भगवत भक्त जो है वो रात्रि के समय उपस्थित हों। शेष भगवत कृपा यह प्राकृतैर्ज्ञान पथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा नीलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुर्तान् मनोरथम्। श्रीराम जय राम जय जय राम।